लाखों मॉन्स्टर्स पूरे शहर के ऊपर हमला कर चुके होते हैं। चारों तरफ तबाही मची होती है। कुछ सैनिक उड़ने वाले गुब्बारों से उन मॉन्स्टर्स पर निशाना साध रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर की रानी हमेशा अपने सबसे बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर्स के घेरे में रहती है। जैसे ही विलियम तीर चलाता है, वो विशाल मॉन्स्टर्स तुरंत ढाल बनाकर रानी को बचा लेते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे पूरी सेना सिर्फ उसकी रक्षा के लिए लड़ रही हो। लेकिन आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, यही जानने के लिए हमें पीछे चलना होगा। कहानी शुरू होती है दो सैनिकों से जो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें पीछे से कुछ वॉरियर्स अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि वो खतरे में हैं, इसलिए वो तेजी से पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन वो वॉरियर्स भी उनका पीछा करते रहते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद अचानक दोनों रुक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने अचानक तीरों की बारिश होने लगती है। दोनों ये देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके सामने एक बेहद विशाल दीवार खड़ी होती है और उस दीवार पर हजारों सैनिक तैनात होते हैं। पीछे मौत बनकर वॉरियर्स उनका पीछा कर रहे थे और सामने इतनी बड़ी सेना। विलियम समझ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वो पेड्रो से कहता है कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। पेड्रो भी उसकी बात मान लेता है और फिर दोनों अपने हथियार नीचे रख देते हैं। उसी समय एक सैनिक भागते हुए कमांडर लिन के पास पहुंचता है और उसे इन दोनों के बारे में बताता है। फिर विलियम और पेड्रो को पकड़कर जनरल्स के सामने बंदी बनाकर पेश किया जाता है। कमांडर लिन उनकी तरफ देखती है और पूछती है कि उनके पास ये चीज कहां से आई, क्योंकि उनके पास किसी मॉन्स्टर का कटा हुआ हाथ होता है। पेड्रो बताता है कि उसने उस मॉन्स्टर को मारा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पाया। वो कहता है कि उनके बाकी साथी मारे गए और सिर्फ वही दोनों बचे हैं। लिन उनसे पूछती है कि वो मॉन्स्टर उन्हें कहाँ मिला था। पेड्रो बताता है कि यहाँ से 2 दिन की दूरी पर पहाड़ों की तरफ। फिर लिन पूछती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं। पेड्रो जवाब देता है कि वो बिजनेस करने आए थे, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हो गया। कमांडर लिन को उन पर शक होने लगता है, इसलिए वो सैनिकों को उनके कपड़े उतरवाने का आदेश देती है। और जैसे ही उनके कपड़े उतरते हैं, उनके सैनिक लिबास दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि उनसे और पूछताछ हो पाती, तभी एक सैनिक घबराते हुए वहां आता है और चिल्लाकर बताता है कि हमला होने वाला है। ये सुनते ही माहौल बदल जाता है और विलियम व पेड्रो को पकड़कर तुरंत उस विशाल दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। विलियम और पेड्रो ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर इतनी बड़ी सेना किसके लिए तैयार खड़ी है। चारों तरफ सैनिक अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं। लाल वर्दी वाले तीरंदाज, काली वर्दी वाले जमीनी सैनिक और ब्लू वर्दी पहने लड़कियां जो मोटी रस्सियों से बंधी हुई होती हैं। विलियम और पेड्रो ने अपनी जिंदगी में ऐसी सेना पहले कभी नहीं देखी थी। अब सबकी नजर उन 2 विशाल पहाड़ों के बीच होती है, जहां दूर से लाखों मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे ही जनरल आदेश देता है, पूरे मैदान में नक्कारे बजने लगते हैं और उसी पल बड़े बड़े आग के गोले मॉन्स्टर्स की तरफ बरसाए जाने लगते हैं। उनके बाद हजारों तीर आसमान चीरते हुए उनकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि उन पर कोई खास असर नहीं पड़ता और देखते ही देखते वो विशाल दीवार तक पहुंच जाते हैं। तभी रस्सियों से बंधी हुई लड़कियां हवा में झूलते हुए नीचे उतरती हैं और मॉन्स्टर्स पर हमला करने लगती हैं। ये नजारा बेहद खतरनाक और डरावना होता है। चारों तरफ आग, चीखें और लगातार होता हमला। लेकिन इतने आग के गोले और तीरों के बाद भी मॉन्स्टर्स रुकने का नाम नहीं लेते। तभी लाखों मॉन्स्टर्स के बीच कुछ बेहद विशाल मॉन्स्टर्स दिखाई देते हैं और उनके बीच में उनकी रानी मौजूद होती है। जनरल जैसे ही उसे देखता है, वो तुरंत हमला करने का आदेश दे देता है। कई बड़े आग के गोले सीधे रानी की तरफ फेंके जाते हैं, लेकिन तभी वो विशाल मॉन्स्टर्स उसके चारों तरफ ढाल बनाकर खड़े हो जाते हैं ताकि रानी को एक खरोंच तक न आए। रानी गुस्से में जोर से आवाज निकालती है और उसका सिग्नल मिलते ही सारे मॉन्स्टर्स एक दूसरे की पीठ पर चढ़कर दीवार पर चढ़ने लगते हैं। कुछ मॉन्स्टर्स दीवार के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। ये देखकर विलियम और पेड्रो भी घबरा जाते हैं। उनकी निगरानी कर रहा सैनिक समझ नहीं पाता कि वो उनसे नजर रखे या जाकर लड़े। तभी विलियम उससे कहता है कि जाकर लड़ो। इसके बाद वो पास खड़े एक आदमी से उनके हाथ खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही उनके हाथ खुलते हैं, दोनों तुरंत मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर्स बेहद ताकतवर होते हैं। विलियम एक भाला उठाकर सीधे एक मॉन्स्टर के मुंह में घुसा देता है, मगर वो तब भी नहीं मरता। तभी पीछे से पेड्रो उसे एक और भाला देता है और इस बार विलियम सीधे उसकी आंख में वार कर देता है। तब जाकर वो मॉन्स्टर मरता है। उसके बाद पेड्रो एक लाल रंग का कपड़ा उठाता है और एक मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लगता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसकी तरफ दौड़ता है, पर्दे के पीछे छिपा विलियम उसकी आंख में तीर मार देता है और वो भी वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। भारी तबाही मचाने के बाद रानी फिर से सिग्नल देती है और उसका आदेश सुनते ही सारे मॉन्स्टर्स वापस लौटने लगते हैं।
हैरानी की बात यह होती है कि जाते जाते वो अपने मरे हुए मॉन्स्टर्स को भी साथ लेकर चले जाते हैं। विलियम और पेड्रो को लगता है कि अब उन्हें फिर से बंदी बना लिया जाएगा, इसलिए वो अपने हथियार दोबारा जमीन पर रख देते हैं। लेकिन इस बार उन्हें सजा नहीं बल्कि जनरल की तरफ से शाबाशी मिलती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बहादुरी से मॉन्स्टर्स का सामना किया था। विलियम उनसे पूछता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स फिर से आएंगे। लिन कहती है हाँ, और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन दोनों खाने के लिए हॉल में जाते हैं, जहां मौजूद सभी सैनिक तालियों से उनका स्वागत करते हैं। फिर एक सैनिक विलियम को तीर और कमान देता है। लिन उससे कहती है कि कमांडर तुम्हारा कमाल देखना चाहते हैं। विलियम पेड्रो से कहता है कि एक प्याला उठा लो। फिर दोनों एक दूसरे की पीठ से लगकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही विलियम उछालो कहता है, पेड्रो प्याले को हवा में उछाल देता है और विलियम एक के बाद एक 3 तीर चलाता है। वो प्याला 2 तीरों के ऊपर जाकर टिक जाता है और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। रात में विलियम और पेड्रो बेल्ड नाम के एक आदमी से मिलते हैं। वो बताता है कि वो पिछले 25 सालों से यहीं है और उसी चीज की तलाश में आया था जिसे ये दोनों ढूंढ रहे हैं, यानी काले पाउडर की। फिर तीनों फैसला करते हैं कि जैसे ही मॉन्स्टर्स दोबारा हमला करेंगे, वो यहाँ से काला पाउडर लेकर भाग जाएंगे। उसके बाद सलाहकार उन्हें पूछताछ के लिए बुलाता है। वो विलियम से पूछता है कि लड़ाई के दौरान ये पत्थर कहाँ था। विलियम बताता है कि ये उसकी जेब में था। सलाहकार कहता है कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसकी मैग्नेटिक शक्ति कमाल की है। फिर विलियम उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर्स आए कहाँ से। सलाहकार बताता है कि कई साल पहले आसमान से एक उल्का पिंड का पत्थर गिरा था। उसके गिरते ही वहां के पहाड़ हरे हो गए और उसी के बाद वहां से मॉन्स्टर्स निकलने लगे। वो अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं और उसी से रानी नए मॉन्स्टर्स को जन्म देती है। रात के समय कमांडर लिन और जनरल कुछ सैनिकों के साथ दीवार के ऊपर जाते हैं। वहां कई सैनिक मारे जा चुके होते हैं। कमांडर के आदेश पर सैनिक शील्ड बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जनरल अपनी तलवार में मॉन्स्टर की झलक देख लेता है। वो समझ जाता है कि मॉन्स्टर ठीक उनके पीछे है। जनरल सतर्क होकर उसके हमले का इंतजार करने लगता है। जैसे ही मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है, कमांडर लिन और जनरल उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन लिन को बचाने के लिए जनरल खुद उसके सामने आ जाता है। कुछ ही पलों में जनरल अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और मरने से पहले लिन को नया जनरल बना देता है। उसके बाद सभी लोग मीटिंग रूम में जमा होते हैं। वो ये जानना चाहते थे कि क्या मॉन्स्टर्स मैग्नेट की वजह से भटक जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो उनकी रानी को मार सकते हैं। तभी विलियम कहता है कि इसके लिए उन्हें एक मॉन्स्टर को जिंदा पकड़ना होगा ताकि वो उसके ऊपर इसका असर देख सकें। बाद में पेड्रो विलियम से कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हमें यहाँ से भागना है और तुम उनकी मदद किए जा रहे हो। विलियम कुछ नहीं कहता, बस चुप रहता है। पेड्रो गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन मौसम पूरी तरह धुंध से भरा होता है। सिपाही चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें मॉन्स्टर्स में से एक को जिंदा पकड़ना है। कुछ सिपाही कान का बड़ा आला लेकर खड़े होते हैं ताकि मॉन्स्टर्स के कदमों की आवाज सुन सकें। विलियम वहां से चुपचाप निकल जाता है। सभी सिपाही बिना आवाज किए खड़े रहते हैं, लेकिन अचानक मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं। वो चुपके से दीवार पर चढ़ रहे होते हैं। लिन तुरंत आदेश देती है और दीवार से तेज ब्लेड्स बाहर निकलने लगते हैं। वहीं कुछ सिपाही रस्सियों से लटककर मॉन्स्टर्स का सामना करने लगते हैं। कई मॉन्स्टर्स उन ब्लेड से कट जाते हैं। दूसरी तरफ विलियम सोच में पड़ा होता है कि वो यहाँ से भाग जाए या यहीं रुके। लिन फिर आदेश देती है और सिपाही लंबी जंजीरें मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकते हैं। जंजीरें मॉन्स्टर्स को जाकर लगती तो हैं, लेकिन बाकी मॉन्स्टर्स उन्हें निकाल देते हैं। सिर्फ एक मॉन्स्टर जो सबसे थोड़ा दूर होता है, वो जंजीर नहीं निकाल पाता। सभी पूरी ताकत से जंजीर खींच रहे होते हैं, लेकिन तभी विलियम वहां पहुंच जाता है। वो कहता है इसे खींचो मत, नहीं तो जंजीर टूट जाएगी। जहर को असर होने दो और इसे बाकी मॉन्स्टर्स से दूर रखो। इसके बाद विलियम खुद नीचे जाने का फैसला करता है। वो जंजीरों के सहारे नीचे उतरता है और देखता है कि मॉन्स्टर अब बेहोश हो चुका है। विलियम उसे मजबूती से जंजीरों में बांध देता है और ऊपर खड़े सैनिकों को इशारा करता है, लेकिन मॉन्स्टर को ऊपर पहुंचाने से पहले उन्हें बाकी मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ता है। अचानक मॉन्स्टर्स फिर हमला कर देते हैं। विलियम एक मॉन्स्टर को खत्म कर देता है, लेकिन तभी एक भाला दूसरे मॉन्स्टर की आंख में जाकर लगता है। पेड्रो वहां पहुंच चुका होता है। अब दोनों साथ मिलकर मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं। इसके बाद विलियम आसमान की तरफ लगातार 3 तीर चलाता है। आवाज सुनते ही लिन सैनिकों को आदेश देती है और वो बॉम्ब वाले तीर चलाने लगते हैं। चारों तरफ जोरदार धमाके होने लगते हैं, लेकिन उन्हीं धमाकों की वजह से विलियम बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो लिन उसके सामने बैठी होती है। विलियम उससे पूछता है, क्या काम बना? लिन कहती है, हाँ, हमने मॉन्स्टर को पकड़ लिया।
इसके बाद वो धीरे धीरे मैग्नेट को उस मॉन्स्टर के पास ले जाते हैं और देखते हैं कि मॉन्स्टर अचानक शांत हो जाता है। उनकी सोच सही साबित होती है। फिर उस मॉन्स्टर को राजधानी भेज दिया जाता है। उसके बाद जनरल लिन दीवार के नीचे एक बहुत बड़ी सुरंग देखती है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ पेड्रो और बारल्ड काला पाउडर लेकर वहां से भाग रहे होते हैं। वो एक दरवाजे पर बम लगाकर उसे उड़ा देते हैं। इसके बाद वो काले पाउडर के पेपर्स लेने लगते हैं, लेकिन तभी वहां विलियम पहुंच जाता है। पेड्रो उससे कहता है चलो हमारे साथ, लेकिन विलियम मना कर देता है। वो कहता है उन्हें हमारी जरूरत है। पेड्रो उसे बहुत मनाता है, लेकिन वो नहीं मानता। तभी बलर्ड पत्थर की एक रस्सी काट देता है जो सीधे विलियम के सिर पर लगती है और वो गिर जाता है। दोनों वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ लिन समझ जाती है कि मॉन्स्टर्स का असली प्लान राजधानी तक पहुंचना है और अगर वो वहां पहुंच गए तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ विलियम को सैनिक पकड़ लेते हैं। फिर वहां लिन आती है और कहती है तो तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम बिजनेसमैन हो, तुम उस काले पाउडर के लिए यहाँ आए थे। विलियम कहता है मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी विलियम को कैद में डाल दिया जाता है। पेड्रो और बैलार्ड पहाड़ों के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं। पेड्रो उससे पूछता है कि अब किस तरफ जाना होगा। बैलार्ड कहता है तुम ऊपर पहाड़ पर जाकर देखो, शायद रास्ता समझ आ जाए। जैसे ही पेड्रो घोड़े से उतरकर ऊपर जाता है, बारल्ड उसका घोड़ा लेकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ विलियम को आजाद कर दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वो दीवार के ऊपर पहुंचता है, वहां उसे सलाहकार मिलता है। वो कहता है हम हार चुके हैं, तुम्हें जो लेना है ले लो और यहाँ से जा सकते हो। विलियम तुरंत लीन के बारे में पूछता है। सलाहकार बताता है कि वो राजधानी की तरफ गई है उड़ने वाले गुब्बारों पर मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। विलियम फिर पूछता है क्या कोई तरीका बचा है? सलाहकार कहता है सिर्फ एक तरीका, मॉन्स्टर रानी को मार दो, उसके मरते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी मर जाएंगे। यह सुनकर विलियम राजधानी जाने का फैसला करता है ताकि रानी को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ लिन राजधानी पहुंच चुकी होती है। वो मॉन्स्टर्स का सामना कर रही होती है, लेकिन एक मॉन्स्टर को मारते समय उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। कुछ ही पल में मॉन्स्टर्स उसे घेर लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ऊपर से विलियम की आवाज आती है। वो भाले के सहारे लिन को ऊपर खींच लेता है। तभी उन्हें ऊपर से मॉन्स्टर रानी दिखाई देती है जो खाना खा रही होती है, लेकिन उसी पल उनका गुब्बारा किसी चीज से टकराकर फट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे उतरते ही सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। लिन अपना चिन्ह दिखाती है, जिसके बाद उन्हें राजा के पास ले जाया जाता है। राजा एक कम उम्र का लड़का होता है जो अपने तख्त के पीछे से बाहर आता है। लिन उसे सारी बात बताती है। राजा तुरंत आदेश देता है और फिर सभी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। उन्होंने जो मॉन्स्टर पकड़ा था उसी पर बॉम्ब लगाया जाएगा और उसे खाना खिलाकर रानी तक पहुंचाया जाएगा। उसे अंडरग्राउंड टनल के रास्ते आगे ले जाया जाता है, लेकिन अचानक ऊपर लगी जाली से मॉन्स्टर्स दो लोगों को पकड़कर ऊपर खींच लेते हैं। विलियम अपनी ढाल घुमाकर मारता है, जिससे मॉन्स्टर के हाथ कट जाते हैं, लेकिन एक सैनिक बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बाद विलियम और लिन आगे बढ़कर मॉन्स्टर की जंजीरें खोलने लगते हैं, लेकिन तभी टनल में बाकी मॉन्स्टर्स घुस आते हैं। जख्मी पड़ा सैनिक खुद को बॉम्ब से उड़ा देता है और उसके साथ कई मॉन्स्टर्स भी मारे जाते हैं। इसके बाद गेट खोला जाता है और मॉन्स्टर के सामने से मैग्नेट हटा लिया जाता है। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर होश में आ जाता है। वो उन पर हमला करने की सोचता है, लेकिन मैग्नेट के असर की वजह से शांत रहता है। फिर वो पास में पड़ा मीट खाकर गेट से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर रानी के चारों तरफ बड़े मॉन्स्टर्स सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े होते हैं। खाना लेकर आने वाले मॉन्स्टर को वो ध्यान से चेक करते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। विलियम और लिन ऊपर टावर पर चढ़ जाते हैं ताकि बॉम्ब को तीर से उड़ा सके, लेकिन जैसे ही विलियम तीर चलाता है, बड़े मॉन्स्टर्स तुरंत शील्ड बना लेते हैं। रानी समझ जाती है कि हमला आसपास के टावर से हुआ है और वो मॉन्स्टर्स को टावर पर हमला करने का आदेश दे देती है। विलियम और लिन टावर के और ऊपर चढ़ने लगते हैं। विलियम एक बार फिर तीर चलाता है, लेकिन इस बार भी मॉन्स्टर्स शील्ड बना लेते हैं। अब रानी उन्हें देख लेती है और सभी मॉन्स्टर्स उसी टावर पर चढ़ने लगते हैं जहां विलियम और लिन मौजूद होते हैं। अब उनके पास आखिरी रास्ता बचता है। दोनों रस्सियों से लटक जाते हैं और इस बार निशाना लगाते हुए साथ में मैग्नेट भी फेंक देते हैं। मैग्नेट की वजह से मॉन्स्टर्स की शील्ड रुक जाती है और तीर सीधा बॉम्ब पर जाकर लगता है। शील्ड के अंदर जोरदार धमाका होता है और मॉन्स्टर रानी मारी जाती है। धमाके की ताकत से विलियम और लिन टावर पर लटक जाते हैं, लेकिन रानी के मरते ही बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी एक एक करके मरने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मेरे साथियों।